गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने 10th क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो आया था वो ओम्स लॉ से आया था और V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, V बाई आई। फिर हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी की थी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, रेशियो है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की, ठीक है। चलो तो अब हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड फिर हमने किया था सीरीज और पैरेलल। भाई रेजिस्टेंस सीरीज में कब होंगे और पैरेलल में कब होंगे। तो सीरीज के लिए हमने जो किया था वो क्या आया था बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास आया था मान लो जैसे हमारे पास तीन रेजिस्टेंस थे R1, R2 और R3। मान लो ये रेजिस्टेंस हैं तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर हमारा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे यही तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे, इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 1 बाई आर करके आ जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो ये तो था हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा। जैसे पहला न्यूमेरिकल इस तरह है, 3 रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 4 ohm respectively are joined in series combination find the effective resistance of this कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। तो 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के। तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो ये तो सिंपल है ना, डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस RE हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो गया भाई, 9 हो गया ना। तो 9 ओम हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 9 ओम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। चलो अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। सेकंड टाइप जो है हमारे सेकंड क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंस, कौन कौन सा, 2 ओम, 3 ओम और 7 ओम आर combined in series with a 12 ohm battery find the electric current passes through the
सर्किट। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के कैसे करोगे सॉल्यूशन देखो। देखो पहले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव या टोटल बोल सकते हो, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, आर ई मानते हैं ना इसको, तो आर ई या आर मान लो अकेला। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, 2 + 3 + 7 मतलब 12 ओम आ गई। ठीक है, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी बेटा, ओम तो किस में होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी। तो अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, तीनों सीरीज में हैं, 2, 3 और 7 वाले तीनों किस में हैं, सीरीज में हैं। और बाद में किसके साथ जुड़े हुए हैं, 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। नीचे कितनी वोल्ट की बैटरी है ये, 12 वोल्ट की, 2, 3 और 7। ठीक है, तो ये तीनों किस में हैं, सीरीज में। तो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं। हमें निकालना बताना है ये करंट क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमें ये करंट बताना है कितना होगा, आई की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करोगे, एज आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, V/R। ठीक है, सो यहाँ पे आई की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी है 12 ओम। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करंट भी निकाल सकते हैं। तो करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 एम्पियर। ठीक है, अब थर्ड टाइप देखो किस तरह करोगे। इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, यही रेजिस्टेंस ले लेते हैं। थ्री रेजिस्टेंस वही 2, 3 एंड 7 ओम, अलग अलग ही लिख लो, 2 ओम, 3 ओम एंड 7 ओम आर connected in series with a 12 volt battery. Find the current through each resistance। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। कैसे, देखो भाई हमारे पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस हैं, कौन कौन से, 2 ओम का, 3 ओम का और 7 ओम का। और इन तीनों को हमने जोड़ दिया एक 12 वोल्ट बैटरी के साथ। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। हमें बताना है कि भाई हर एक रेजिस्टेंस के अंदर से करंट कितना जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब हमने पढ़ा था कि भाई सीरीज के अंदर करंट तो क्या रहता है, सभी रेजिस्टेंसेस के अंदर सेम, और वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट will be same but electric potential will be different through each resistance। ठीक है बेटा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा, सेम, और पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग। तो इन तीनों में अगर करंट देखें तो करंट इसके अंदर भी आ ही जाएगा, इसके भी अंदर ही आ ही जाएगा, और इसके अंदर भी करंट क्या होगा, आ ही जाएगा। सो
करंट थ्रू ईच रजिस्टर क्या हो जाएगा भाई, वही कर दो 12 1 एम्पियर है ना, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो हर एक जो रजिस्टर है उसके अंदर से करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर। कैसे निकाला, I इज इक्वल टू V बाई आर, तो I इज इक्वल टू 12 बाई 12, तो कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया भाई। ठीक है, अब ये तो आ गया हर एक के अंदर से रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में ये पूछ लो, मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, हम इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ ले, मान लो कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो कैसे करोगे, फाइंड दी पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रजिस्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेम तरीका यही है। देखो वही हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, कौन कौन से, 2 ओम, 3 ओम और 7 ओम के, और किसके साथ जोड़े हुए हैं हमने, 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़े हुए हैं। ठीक है, अब की बार हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। करंट हमने निकाल लिया था, करंट कितना आया था, 1 एम्पियर। I इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस हमने मान लिया V1, इसके थ्रू V2, इसके थ्रू V3। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन में अलग अलग, पैरेलल में सेम होगा, लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। और करंट इसमें सेम होगा सीरीज में, और करंट पैरेलल में डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा, सीरीज में करंट सेम है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सीरीज में करंट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है और पैरेलल में करंट डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास करंट कितना है, 1 एम्पियर, तो इसके अंदर से भी 1 एम्पियर जाएगा, इसके अंदर से भी 1 एम्पियर जाएगा और इसके अंदर से भी 1 एम्पियर जाएगा। तो तीनों के अंदर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, I की वैल्यू 1 एम्पियर, 1 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 वोल्ट तो फर्स्ट के अंदर से जाएगा भाई। अब सेकंड के अंदर से V2 की वैल्यू, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, तो V2 की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी है, सेम है 1 एम्पियर, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 ओम, तो V2 के अंदर से कितना जाएगा, 3 वोल्ट जाएगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पहले वाले के 2 वोल्ट, सेकंड वाले के अंदर 3 वोल्ट। अब थर्ड देखो V3, तो V3 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R3, I की वैल्यू कितनी है, वही 1 एम्पियर, और R3 की वैल्यू कितनी है, 7 एम्पियर, तो 7 ओम, तो 1 इंटू 7 कितना आ गया भाई, 7 वोल्ट। तो पहले के अंदर 2 वोल्ट, दूसरे के अंदर 3 वोल्ट, और तीसरे के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 वोल्ट। टोटल हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 7, कितना आ गया भाई, 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार कर लोगे भाई। अगर वे पूछ ले भाई पोटेंशियल क्या है अलग अलग, या करंट क्या है अलग अलग, या इफेक्टिव रेजिस्टर क्या है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पैरेलल पे आ जाते हैं, पैरेलल का देखते हैं। तो बेटा पैरेलल में जो है, जो करंट तो है वो तो क्या रहेगा, डिफरेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेम। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1/R करके करेंगे हम उसको। ठीक है ना, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो हम 1/R करके निकाल लेंगे, और फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आने के बाद हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो तो यही ले लेते हैं भाई, 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 2 ओम, तीनों हमें क्या ले लिया, 2 ओम के ले लिए,
आर कनेक्टेड विद ए 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। फाइंड दी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये 5th क्वेश्चन आ गया होगा। फाइंड दी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना भाई बिल्कुल आसान है। 1/R करके जुड़ेगा ये। 1/R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ईच ऑफ 2 ओम है ना, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम। तो यहाँ से 2 LCM आ गया, 3 आ गया भाई। तो 1/R इज इक्वल टू 3/2, तो उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब R हमारे पास क्या आ गया, 2/3 ओम। ये आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस भाई। एक बात का ध्यान रखो बेटा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हमेशा हर एक रेजिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा। देखो ईच 2 ओम का है ना, और इफेक्टिव कितना आया, 2/3, छोटा आया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो जुड़ने वाले रेजिस्टेंस हैं उनसे क्या होगा, छोटा होगा। और अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास आ गया 2/3 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, ये तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना। फाइंड द करंट पूछ ले, जैसे फाइंड द करंट थ्रो ईच रजिस्टर, ठीक है। अब जोड़ेंगे कैसे, इस तरह से जुड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास इस तरह से होता है ना, हर एक 2 ओम का है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये कितनी है, 12 वोल्ट। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और जुड़ा हुआ किसके साथ, 12 ओम के साथ। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, इसको बैटरी बोलते हैं। और अगर सिंगल है तो इसको बोलते हैं सेल, और अगर हमने ऐसे कई सारे लगा दिए तो इसको क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है ना। तो ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो छोटा है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसके अंदर मान लिया करंट कितना गया, I1, इसके अंदर मान लिया करंट कितना गया, I2, इसके अंदर मान लिया करंट कितना गया, I3, ठीक है। यहाँ पे फिर से जुड़ के सारे के सारे जुड़ के कितना हो गए, I हो गए, यहाँ से फिर I, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी भाई, I1 की वैल्यू होगी, देखो V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, V/R1। तो I1 की वैल्यू ये होगी, और I2 की वैल्यू हमारे पास V/R2, और I3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, V/R3, ठीक है। पुट कर दो वैल्यूज। V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट, 12/R1 की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है ना। R1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एम्पियर। इसी तरह 12/2 ये कितनी आ गई हमारे पास, 6 एम्पियर। और इसी तरह 12/2 हमारे पास कितनी आ गई भाई, 6 एम्पियर। टोटल करंट कितना आया भाई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आ गया, 18 एम्पियर आ गया भाई, ठीक है। और वैसे निकाल के देखियो 18 एम्पियर आएगा कि नहीं। वोल्टेज कितनी, 12 वोल्ट, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 2/3, ठीक है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया था, 2/3 आया था ना। इस तरह से था 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2। R निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो कितना आ गया, 2/3। 1/R की वैल्यू 3/2, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास 2/3 है, और वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। तो इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, V 12 है, और R की वैल्यू कितनी है, 2/3 है ना, 2/3। 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया, 36/2, कितना आ गया, 18 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस तरह से हर एक के अंदर से कितना करंट जाएगा, 666 जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब अगर ये तो हमने 2 ले लिए थे, अलग अलग हो तो फिर कैसे करोगे,
मान लो जैसे क्वेश्चन में दे दें कि भाई 3 रेजिस्टेंस, वही 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, यही ले लेते हैं जैसे, आर कनेक्टेड इन 12 वोल्ट बैटरी, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। देखो इसको कैसे करोगे फिर, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम सारे के सारे किसके साथ जुड़े हुए हैं, 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 4 ओम, ठीक है ना। ठीक है, तो ये है हमारे पास। पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो, 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब की बार भाई क्या आया, एलसीएम 12 आया, 6 प्लस 4 प्लस 3, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 13/12 आ गया। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू 13/12, तो इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, 12/13 आ गई भाई। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/13 ओम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है ना। एलसीएम हमारे पास क्या है, 2 3 4 का 12, 6 4 और 3 सारे जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हमारे पास 13 आया। तो R की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 12/13 ओम। अब R आ गया, अलग अलग के अंदर से करंट निकालना है। इसके अंदर से मान लो I1, इसके अंदर से मान लो I2, इसके अंदर से मान लो I3। ठीक है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, अलग अलग से क्या निकालना है, करंट निकालना है, कितना आएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी भाई, I1 की वैल्यू आएगी, देखो रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, और करंट और वोल्टेज कितनी, 12 वोल्ट, V/R 12/2। ठीक है, कितना आया, 6 एम्पियर। I2 की वैल्यू, वोल्टेज कितनी, हर एक के अंदर से वोल्टेज सेम जाएगी ना, इसके अंदर से भी V, इसके अंदर से भी V, इसके अंदर से भी, और V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट। अब I2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 12/3 कितनी आ गई, 4 एम्पियर। ठीक है, और I3 की वैल्यू कितनी होगी, I3 की वैल्यू होगी 12/4। ठीक है, तो कितनी आ गई, 3 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट आ गया। टोटल करंट कितना आया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जोड़ दो सबको, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना आया, 13 एम्पियर आया भाई। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से निकाल लें इसको, टोटल करंट को इफेक्टिव रेजिस्टेंस वाले से, तो टोटल करंट हमारे पास I इज इक्वल टू V/R, V 12 है और R की वैल्यू कितनी है, 12/13, 13 ऊपर चला जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 13 एम्पियर आ भाई। देखो है ना, तो दोनों ठीक है। तो अलग अलग से कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर और 3 एम्पियर जाएगा। ठीक है, और एक के पास कितना होगा, 13 एम्पियर होगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं बेटा। कुछ न्यूमेरिकल इस टाइप के भी हो सकते हैं। अब जैसे हमें दे सकता है कि भाई इस तरह से दे सकता है क्वेश्चन में, हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट मान लो बी। क्वेश्चन में आ सकता है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो बेटा ये अलग से पैरेलल में है और ये अलग से पैरेलल में है, और ये बीच वाला पोर्शन किस में है, इसके इनके दोनों के साथ सीरीज में है। तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं।
तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/r। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया भाई 3/2 इज इक्वल टू 1/r। तो इसका मतलब r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2/3। तो इसकी तो वैल्यू टोटल की कितनी आई 2/3 इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2/3 ओम, और इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेम है ना ये, तो इसका भी क्या आएगा 2/3 ओम है भाई एम्पियर में, ठीक है ना। तो इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा 2/3 ओम, ठीक है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। अब जोड़ दो इसके साथ, फिर ये सीरीज में है ना इसके साथ, तो हम कह सकते हैं सोल्व करने के बाद ये हमारे पास आ गया 2/3 एम्पियर ओम, और ये हमारे पास क्या आ गया 2 ओम था ये तो, और ये फिर से ये हमारे पास क्या है 2/3 ओम, ठीक है। अब ये सीरीज में है, ए और बी के बीच में है, सीरीज में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं वही देखो, जोड़ो, जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ गया देखो 3 LCM 2 + 2 + 6, तो कितना आया 10/3। तो R की वैल्यू कितनी आई भाई हमारे पास 10/3 ओम आई, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।